नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यंग इंडिया क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग से संबंधित बोर्ड एग्जाम के लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो यूपी बोर्ड के, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हों चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, वेयर इज बेल्जियम लोकेटेड? बेल्जियम कहाँ स्थित है? वर्ष 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यूरोप। तो देखिए अगला प्रश्न, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, बेरूत, कोलंबो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, जो बेल्जियम की कैपिटल है वो क्या है? वो है ब्रुसेल्स। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद फ्रांस बिसाइड्स। बेल्जियम की सीमा फ्रांस के अतिरिक्त लगती है। अब आपको यह बताना है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम देश कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो आपके पास ऑप्शन है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। और जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जो बाउंड्री है, जो उसकी सीमा है, वो 4 देशों के साथ लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, यहां से आपको बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न, What percentage of the total population in Belgium speaks Dutch language? आपको बताना स्टूडेंट्स कि जो बेल्जियम में कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है 59%, 40%, 1%, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 59%। आप याद रखेंगे कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम में 59% लोग क्या बोलते हैं? वहां पर बोलते हो डच। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और 40% लोग क्या बोलते हैं? वहां पर फ्रेंच बोलते हैं। और जो 1% लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जर्मन। तो देखिए अगला प्रश्न, When did tensions begin to rise between French and Dutch speaking groups in Belgium? आपको बताना है कि बेल्जियम में कब फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन द 1950s एंड 1960s, इन द 1980s, बिटवीन 1970 एंड 1993, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इन द 1950s एंड इन द 1960s। 1950 और 1960 के दशक में क्या हुआ, वहां की जो फ्रेंच सोसाइटी थी और वहां की जो डच सोसाइटी थी, उनमें आपस में स्ट्रगल हो गया, संघर्ष हो गया, तनाव बढ़ गया। और ये तनाव किस बात के लेके बढ़ा? क्योंकि जो फ्रेंच है, ये वहां की सिर्फ जो टोटल जनसंख्या थी, इनका परसेंटेज क्या था? 40%। और जो डच है, इनका परसेंटेज क्या था? 59%। जो डच लोग हैं, ये वहां के गरीब थे, अशिक्षित थे। और जो फ्रेंच है, जो कि 40% लोग थे, ये अमीर थे, शिक्षित थे। तो इसी बात को लेकर दोनों में क्या हो गया? यहाँ पर टेंशन बढ़ गया, तनाव बढ़ गया। देखिए अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम शेयर्स पावर विद विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बताना है कि जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है, निम्नलिखित में से किसके साथ सत्ता की साझेदारी करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 और 2023 में पूछा गया है। बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट।
राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये कहाँ की विशेषता है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट विशेषता है कहाँ की, बेल्जियम की। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसमें जो पावर है ये किसके साथ शेयर की जाती है, तो आप बताएंगे बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, इसका करेक्ट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, श्रीलंका इज एन कंट्री। आपको बता रहा है कि जो श्रीलंका एक देश है वह कैसा देश है, पेनिनसुलर, आइलैंड, मार्जिनियल, प्रोविंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक आइलैंड मतलब द्वीपीय देश है। मतलब जो श्रीलंका है, श्रीलंका के चारों तरफ क्या है, पानी है। आप देखेंगे कि ये हमारा साउथ इंडिया है और आप यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका। तो श्रीलंका कैसी कंट्री है, द्वीपीय कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। देखिए अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, व्हेन डिड श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1948, 1956, 1980, 2009। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है 1948। जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक स्वतंत्र देश कब बना, वर्ष 1948 में। अब देखिए यहाँ पर एक डेट है, मतलब वर्ष है 1956। इसमें क्या है, वहां पर एक एक्ट लागू किया गया। एक्ट मतलब एक कानून बनाया गया जिसके तहत वहां की जो सिंगली भाषा थी, वहां की जो सिंगली भाषा थी इसे वहां की ऑफिशियल भाषा बना दिया गया। क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब वहां की राजभाषा। ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स आपको। और इससे संबंधित एक प्रश्न भी है कि श्रीलंका में जो सिंगली है उसे राजभाषा किस वर्ष बनाया गया, तो बताएंगे 1956। ये ध्यान रखना है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 का इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजोरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका। आपको बताना है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तमिल, क्रिश्चियन, सिंहला, मुस्लिम। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सिंगला या कहीं सिंगली। अब देखिए जो सिंगली है श्रीलंका में, इनका परसेंटेज क्या है, ये 74% है। और जो तमिल है इनका परसेंटेज क्या है, ये 18% है। और जो ईसाई है, अब देखिए जो ये तमिल है और जो सिंगली है इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, ये लैंग्वेज के आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर हुआ है। और जो धर्म के आधार पर देखें, जो क्रिश्चियन है इनकी संख्या कितनी है वहां पर, 7%। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय धर्म है वो क्या है, बुद्धिज्म है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ सिंगलिश पॉपुलेशन इन श्रीलंका। आपको बताना है श्रीलंका में सिंगलियों की कुल कितनी प्रतिशत आबादी है, 18%, 7%, 74%, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है 74%। ये ध्यान रखना है। और वहां पर जो 18% है वो कौन है, वो है तमिल। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉ वाज इनेक्टेड व्हिच डिक्लेयर्ड सिंगलिश एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्पेलिंग तमिल। आपको बताना स्टूडेंट्स, में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 1948, 1956, 1980, 2009। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है 1956 क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी एक्ट के द्वारा जो बुद्धिज्म है उस बुद्धिज्म को वहां का ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया कब, 1956। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट। कि जो सामुदायिक सरकार है इससे क्या तात्पर्य है, व्हेन द होल सोसाइटी रन्स द गवर्नमेंट। क्या इसका मतलब है जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहेंगे, नहीं स्टूडेंट्स। व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होता है उसे क्या कहते हैं हम, सामुदायिक सरकार। तो जो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
देखिए जो पावर है उसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सत्ता का संघीय वितरण, सेपरेटिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सत्ता का अलगाववादी वितरण, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लेजिस्लेचर। क्या कहेंगे इसे? जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या फिर कहें सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कम्युनिटीज आर रिप्रेजेंटेड इक्वली इन बेल्जियम? बेल्जियम में सरकार के किन समुदायों का प्रतिनिधित्व समान रूप में है? डच एंड फ्रेंच, फ्रेंच एंड जर्मन, डच एंड जर्मन, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है डच एंड फ्रेंच। ए इसका क्या है? इसका ए करेक्ट आंसर है बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अब देखिए जो सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों में किया जाता है तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन ए सोशल ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आपको ध्यान रखना है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। जब जो पावर है, पावर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं हम? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और इसको लिए हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कहें या फिर संघवाद कहें। संघवाद में क्या होता है? संघवाद में जो पावर है उस पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? आपको बताना है कि जो यूरोपियन संघ है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेरूत, कोलंबो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ब्रुसेल्स है, ये ब्रुसेल्स किस देश की कैपिटल है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। इंग्लिश लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। 1956 में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। एंड ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका इन 2009। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति। उपयुक्त सभी और ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये श्रीलंका के बारे में बताए गए स्टेटमेंट है और ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। देखिए अगला प्रश्न, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? पीपल स्पीकिंग ऑल लैंग्वेजेस, सभी भाषाएं बोलने वाले लोग, पीपल हु स्पीक ओनली जर्मन लैंग्वेज, जो लोग केवल जर्मन भाषा बोलते हैं, पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। एक ही भाषा बोलने वाले लोग क्या करते हैं? वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। जो इसका सी आंसर है क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? बताना है आपको कि बेल्जियम के संविधान में 1970 और 1993 के बीच कितनी बार संशोधन किया गया।
ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर है 4 टाइम्स। आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1970 से लेकर 1993 के बीच जो बेल्जियम का संविधान था उसमें 4 बार संशोधन किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग एंड आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको बताना है कि सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। पावर शेयरिंग इज बेनिफिशियल फॉर डेमोक्रेसी। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। बिल्कुल सही आंसर, सही कथन है। इज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन सोशल ग्रुप्स। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और दोनों सही है। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो इसका बी है, बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में जो सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट था पावर शेयरिंग से संबंधित बोर्ड एग्जाम के लिए जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी डिस्कस किए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।